हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स से जुड़ा एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे क्लास 12th, डिप्लोमा और साथ ही साथ हरियाणा एसएससी में कई बार आया है, कई बार पूछा गया है। और वीडियो के अंत में हम 5 ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन तीनों ही परीक्षाओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लेट करी है जो कि है √3 2 2 -1 और इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे वो है 2 × 2। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लेट करी है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज के लिए मैं बता दूँ आपको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम उससे कहते हैं जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने R1 और R2 को हमने किस में चेंज कर दिया है, C1 में और C2 में। तो हमारा R1 को जब हम C1 में चेंज करेंगे तो हमारे √3 और 2 हमारा A ट्रांसपोज के बाद क्या हो जाएगा, √3 और 2, और जो हमारी R1 है वो क्या हो जाएगा 2 - 1 वो हो जाएगा C2। C2 क्या है हमारी यहाँ पे, C1 हमारी यहाँ थी ये और C2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1। सो आपने देखा हमारी जो A ट्रांसपोज है वो क्या आ गई, अब ये आ गई है √3 2 2 - 1। अगर हमारी A मैट्रिक्स जो होती है A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी हमारे AIJ एलिमेंट हैं वो हमारे AJI एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे। क्या मतलब इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पहले ए मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट क्या थे, A11 A12 A21 A22। उसी का ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिला, A11 A21 A12 A22। इट मीन्स हमारे जो R1 एलिमेंट्स थे वो अब C1 में चेंज हो गए हैं और जो हमारे R2 एलिमेंट्स थे वो C2 में चेंज हो गए हैं। सो हमारा इसका क्या मतलब है AIJ और JI का, इट मीन्स A11 जो एलिमेंट है वो अगर A11 एलिमेंट A11 के इक्वल, A12 एलिमेंट A21 के इक्वल, A21 एलिमेंट A12 के इक्वल और A22 एलिमेंट A22 के इक्वल आता है तो उस टाइप को मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि अगर हम देखें हमारी जो A मैट्रिक्स थी यहाँ पे A11 एलिमेंट क्या है, √3, और A ट्रांसपोज निकालने के बाद A11 एलिमेंट क्या है, √3। तो हमारा A11 = A11 फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब हमारी जो A12 एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे आफ्टर ट्रांसपोज के बाद ये क्या हो गया A21, T1 क्या है यहाँ पे 2। सो हमारी ये कंडीशन भी प्रूफ हो गई। सिमिलरली A21 एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है 2 और A12 एलिमेंट क्या आ जाएगा, वो भी 2 है यहाँ पे, तो ये भी प्रूफ हो गई। A22 एलिमेंट यहाँ पे -1 था और यहाँ पे भी A22 एलिमेंट -1 है। सो अगर हम इन शॉर्ट में बोले कि हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं कि कोई भी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को और ट्रांसपोज निकालें स्क्वायर मैट्रिक्स का और वो ट्रांसपोज अगर हमारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मीन्स A मैट्रिक्स = A ट्रांसपोज। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि हम स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे A लेट किया है जो कि हमारा 0 8 -8 और 0, और हमने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है। मतलब जैसा कि ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या बन जाएगा, ये 0 -8 8 और 0। अगर हमारी एलिमेंट A ट्रांसपोज = -A आता है, इसका मतलब जो हमारे IJ एलिमेंट है जितने भी वो = -AJI आते हैं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि हम कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सो हमारी जो पुरानी वाली मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ऑफ दैट ओल्ड मैट्रिक्स के इक्वल आती है। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट जानते हैं स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अगर हम स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी एज पर स्क्रू सिमेट्रिक रूल्स हमारा होता है कि A ट्रांसपोज निकालने के बाद वो -A के इक्वल आ जाती है। तो अगर हम स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में I को J के इक्वल लिखते हैं
जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि A11 एलिमेंट इज इक्वल टू A11 माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारा ये रूल है एज पर रूल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती हैं कि जो इनका A ट्रांसपोज के हर एक एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A मैट्रिक्स आते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी A11 इज इक्वल टू माइनस A11। और हम अगर RHS से इस A11 जो हमारा माइनस में, इसको अगर हम LHS की साइड ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2A11 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ही 0 आते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले। जो भी एलिमेंट हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होते हैं वो सारे ही 0 आते हैं। अब हम बात करते हैं 5 ऐसे क्वेश्चंस की जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में और आपके डिप्लोमा में और आपके हरियाणा एसएससी में। और इन 5 क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसपोज हम उसे कहते हैं जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में। अगर आपको ट्रांसपोज के बारे में और अच्छे तरीके से जानना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने पहले बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन फिर भी मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि उसकी 4 प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की है कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आता है। अगर हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी इनटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम कोई भी 2 मैट्रिक्स का सम निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इट मीन इंडिपेंडेंटली उनका ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई में है और उनका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है ट्रांसपोज में कि अगर हम कोई भी ए मैट्रिक्स को उसके ए ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक आएगी या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इसको करने के लिए हम a प्लस ए ट्रांसपोज को हम b के इक्वल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारा जो LHS है वो क्या हो जाएगा b ट्रांसपोज, और जो हमारा RHS है वो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज होता है तो इंडिपेंडेंटली a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हो जाता है। तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। और हमारा फर्स्ट रूल ट्रांसपोज का क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं उसका फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स फिर से आ जाती है। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। सो आप ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी जो है हमारा यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस ए वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारा आ रहा है बी के इक्वल। सो अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर हमारी बी उसके ट्रांसपोज के इक्वल आती है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल आते हैं तो उसको उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को उसके ए ट्रांसपोज से को माइनस करते हैं उसमें से तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनती है। तो सिमिलरली हम जैसे हमने ऊपर लेट किया था, हम a माइनस ए ट्रांसपोज को b के लेट करेंगे और हम बोथ साइड में ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारा जो LHS साइड है वो बन जाएगा b ट्रांसपोज और RHS साइड बन जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमारा जो थर्ड रूल था वो ये आप ये कहता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उस रूल के हिसाब से बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। और हमारा फर्स्ट रूल है वो कहता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने से हमें ए ही मिलता है। तो जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। और अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमें ये मिलेगा माइनस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे बी ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल आया है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल। क्यों, क्योंकि हमारा बी ट्रांसपोज आया है
माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमारी अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लो, अगर हमारी ए मैट्रिक्स इज इक्वल, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आता है, तो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन निकालने के लिए कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट नहीं करनी है, जस्ट बेसिक रूल ऑफ ट्रांसपोज पे फोकस करना है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारा कई बार पेपर में भी आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी है और हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि हमारा A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सिमिलरली B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। सो हमारा A B माइनस बी ए क्या आएगा? सिमेट्रिक होगा या स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम A मल्टीप्लाई B माइनस B A को ट्रांसपोज निकालेंगे। सो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? इसका जैसे हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, वो ये कहती है कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? उसके हिसाब से हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। और हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की ये कहती है कि कोई भी अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उनका होल ट्रांसपोज निकालना है तो वो इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होती है। तो यहाँ पे AB मल्टीप्लाई में उनका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। माइनस का माइनस सेम साइन आ जाएगा और B मल्टीप्लाई बाई A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, जो हमारा रूल नंबर 4 है। अब हमने ये स्टार्टिंग में देखा था कि हमें दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन द सेंस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो हमारा यहाँ पे B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A, फिर A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A, और B क्या हो जाएगा? B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B। सो हमारा ये क्या बन गई? BA माइनस AB। अगर हम इनमें से माइनस कॉमन निकालते हैं सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? AB माइनस BA। इट मीन्स हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था AB माइनस BA कौन सी मैट्रिक्स आएगी, हमें ये दे रखा है। और ये हमारी इसका ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आया है? इसका ट्रांसपोज हमारा आया है माइनस AB माइनस BA। सो इट मीन्स हमारा जो A का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया है? माइनस A के। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी जो A माइनस AB माइनस BA मैट्रिक्स है वो हम क्या होगी? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे A और B मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सो A B A क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो हम A B A का ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि इक्वल होगा A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। जैसा कि हमें पता है कि A ट्रांसपोज क्या है? A, B ट्रांसपोज क्या है? B। सो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इक्वल टू B और A ट्रांसपोज इक्वल टू A। इट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इट मीन्स जो हमारी ये मैट्रिक्स है ABA वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लगभग बहुत ही बार पूछा गया और ये आपका SSC में भी आया है कि अगर हमारी A मैट्रिक्स स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्रू सिमेट्रिक इन द सेंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। सो A स्क्वायर हमारा क्या होगा? A स्क्वायर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमसे ये पूछा गया है। सो कोई मैट्रिक्स में सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक आपको ट्रांसपोज का रूल लगाना है। जैसे A स्क्वायर का मतलब क्या होगा? A स्क्वायर का मतलब होगा A मल्टीप्लाई बाय A। अब हम क्या करेंगे? अब हम A मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज निकालेंगे। हमारा रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 हमने पढ़ा है, जैसे ये बोलता है कि A मल्टीप्लाई बाय B का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे B भी A ही है और A भी A ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा A ट्रांसपोज। और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस A के। तो माइनस A इंटू में माइनस A इंटू में माइनस A होता है आपका A स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पे A
का जो हमने ए स्क्वायर का जो हमने ट्रांसपोज निकाला था वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के फिर से आ गया। तो इट मीन्स हमारा जो ए स्क्वायर है वो कौन सी मैट्रिक हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आशा करता हूँ आपका आज ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।